परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। इटर्नल लाइफ चर्च सेवकाई में आपका स्वागत है। और आज परमेश्वर के पवित्र वचन से सिद्धता के अगले कदम के बारे में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और पिछले समय में अलग अलग रूप में हमने सिद्धता के बारे में सीखा और आज हम सीखेंगे आज्ञाकारिता के द्वारा सिद्धता। बोलो, आज्ञाकारिता के द्वारा सिद्धता। परफेक्टनेस थ्रू ऑबिडेंस। बोलिए, परफेक्टनेस थ्रू ऑबिडेंस। और परमेश्वर चाहता है हमारे जिंदगी के अंदर आज्ञाकारिता का होना बड़ा जरूरी है। और आज्ञाकारिता के द्वारा जब हम अपने जीवन को सिद्ध करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आते हैं, परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न होता है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 21 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे एक जवान के बारे में परमेश्वर की वाणी में बता रही है। एक जवान यीशु मसीह के पास आया और आकर यीशु मसीह को बोल रहा है, गुरु स्वामी, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यदि आप देखोगे उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। वो स्वर्ग के बारे में सोच रहा है, वो अनंत जीवन के बारे में सोच रहा है, वो कभी ना खत्म होने वाले जीवन के बारे में सोच रहा है। और यीशु मसीह उसके जीवन को बड़ी गहराई से जांच रहे हैं। यीशु मसीह उसके समर्पण को जांच रहे हैं और यीशु मसीह उसको एक बात को बोल रहे हैं। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 21 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे यीशु मसीह उसे सिद्धता के अंदर परिपूर्ण करना चाह रहे हैं और यीशु मसीह उसे बता रहे हैं, तू आज्ञा को मान रहा है, तू वचन को जान रहा है, तेरे जिंदगी के अंदर समर्पण तो है, लेकिन समर्पण पूरा समर्पण अभी आज्ञाकारिता पूरी नहीं। यहाँ पे यदि हम देखें, ये जो व्यक्ति है वो जवान है, एक विश्वासी के जीवन को प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? और वो दिखा रहा है, विश्वासी आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो आ रहे हैं, वचन को वो सुन रहे हैं, वचन को वो जान रहे हैं, लेकिन वो कुछ वचन पूरा करते हैं, कुछ वचन पूरा, कुछ बातों को वो मान रहे हैं, कुछ बातों को नहीं मान रहे। लेकिन यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कैसे हम स्वर्गीय भरपूरी के अंदर परिपूर्ण हो सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के अंदर बने रह सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के अंदर उन आशीषों को पा सकते हैं। यदि इस व्यक्ति को आप देखोगे, ये आज्ञाकारिता करने के साथ साथ अभी भी जो धन है ना, इसका स्वामी बना हुआ। क्या बोलो? धन इस व्यक्ति का स्वामी बना हुआ। यीशु ने बड़े ध्यान से उसको देखा, वो कुछ कुछ बातों को मान रहे हैं। कितनी बातों को? सब बातों को नहीं मान रहा। हम भी कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ बातों को मानते हैं, जो हमें अच्छी लगती है ना उन बातों को हम मानते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती उन बातों को हम मानते। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है हमारी जिंदगी के अंदर? यदि हमें परमेश्वर में सिद्ध होना, हमारे जीवन को समर्पण में पूर्ण होना बड़ा जरूरी है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको? यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू परफेक्ट होना चाहता है, यदि तू पूर्ण होना चाहता है, तेरा ध्यान धन से हटना चाहिए, तेरा मन जो है ना धन से हटना चाहिए, तेरा जीवन समर्पण के अंदर आना चाहिए। इसके लिए तुझे क्या करने की जरूरत है? तो जा और अपना माल बेचकर सब कुछ गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन प्रभु का वचन यदि इसके 22 आयत को पढ़ोगे, वहां पे लिखा, परंतु वो जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। क्या हो गया? उदास हो। यीशु मसीह ने उस पॉइंट को उसको बताया जिसको वो कभी भी छोड़ना नहीं चाह रहा, जिसको वो कभी भी बदलना नहीं चाह रहा था, जिसको वो कभी भी जीवन से अलग करना नहीं चाह रहा था। उसके जीवन का स्वामी कौन बना हुआ था? प्रभु नहीं है। उसके जीवन का स्वामी कौन है? धन है। भाई बहनों, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर यही बात को चाह रहा है, हम भी अपने जीवन को पूरे समर्पण के साथ प्रभु की आज्ञाकारिता में लाने वाले बने। और परमेश्वर चाहते हैं आज्ञा मानना
समर्पण करना और परमेश्वर को पूर्ण अधिकार देना ही हमारे जीवन के अंदर सिद्धता को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु चाहते हैं आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी के अंदर होनी बहुत, और जैसे जैसे आप आज्ञा को मानते हैं, जैसे जैसे प्रभु के वचन को आप पूरा करते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को आप जीवन के अंदर जगह दे रहे हैं, मन में जगह दे रहे हैं, परिवार में जगह दे रहे हैं, आप सिद्धता के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और यदि यीशु मसीह को हम देखें, हमारे लिए सिद्ध उदाहरण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है जी? कौन है? यदि हम देखें इस दुनिया में आके कैसे पिता की आज्ञा को मानना, कैसे पिता को जो पूर्ण रीति से प्रसन्न करना, हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और यदि देखोगे इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। बोले, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। अब हमेशा एक बात को जानना, जब भी आप आज्ञा मानते हो ना, आपकी जिंदगी में आपको दुख उठाना पड़ता है। आज्ञाकारिता हमेशा जो फूलों की सेज नहीं है। आज्ञाकारिता करने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए कई बार हमें दुखों में से, तकलीफों में से, परेशानियों में से, संकटों में से होकर गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं, पिता की आज्ञा को मानने के लिए, पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के वो इस पृथ्वी के ऊपर आए, और कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए उसने बैतलहम की गौशाला के अंदर जन्म लिया। और हर पल यदि हम यीशु मसीह का देखें, दुख उठाते हुए, पीड़ा उठाते हुए, समर्पण के साथ पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को 100% समर्पित किया। हालेलुया। उन्होंने कभी पिता को नहीं कहा, नहीं पिता मेरे से ये नहीं होगा, पिता मैं ये नहीं कर सकता, पिता मुझसे ये बड़ा संभव आता है, प्रभु मेरे लिए ये कठिन बात है। लेकिन जब भी आप देखोगे दुख उठाना पड़ा, पीड़ा उठानी पड़ी, और यहां तक उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या सह लिया? क्या सह लिया? एक बड़ा समर्पण, एक बड़ा परमेश्वर के वचन के लिए दुख उठाते हुए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। और परमेश्वर चाहता है हम जब भी यीशु मसीह को देखते हैं, हम जब भी क्रूस को देखते हैं, हम जब भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता को देखते हैं, हमें जानना चाहिए वो यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और हम भी परमेश्वर के बेटे। और हम भी कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। और इसीलिए प्रभु चाहता है जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाते हुए, जैसे यीशु मसीह ने समर्पण करते हुए, जैसे यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के साथ हमारे लिए एक उदाहरण को दिया, हमें भी उस पूरे समर्पण में दुख उठाते हुए, त्याग करते हुए, परमेश्वर के वचन को जीवन में पूरा करते हुए, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन को जीना। और अगले 9वें वचन के लिखा है, इब्रानियों 5:9 में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। बोलो, और सिद्ध बनकर। कैसे बनकर? यीशु मसीह ने सेवा को बीच में नहीं छोड़ दिया। उसने आधे समय में नहीं कहा नहीं 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 प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है उसने सिद्ध बनकर, आज एक परफेक्ट उदाहरण हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब एक मानव रूप में इस दुनिया में है, उन्होंने वचन को पूरा किया, सिद्धता को पाया। परमेश्वर चाहता है यदि यीशु मसीह प्राप्त कर सकते हैं तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, यदि यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं तो मैं भी पूरा कर सकता हूं। हालेलुया। यहाँ लिखा, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उसकी आज्ञाकारिता सभी के लिए उद्धार को लेके आई, और हमारी आज्ञाकारिता हमारे और हमारे परिवार के लिए आशीषों को लेके आएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब भी आप प्रभु के वचन को सुनते हो, जब भी आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, जब भी आप प्रभु के वचन को जीवन के अंदर लेते हो, कई बार हम उसको पूरा नहीं करते, कई बार वो वचन बार तक हम रखते हैं। लेकिन परमेश्वर की वाणी कह रही है जब उस वचन को जीवन के अंदर प्राप्त करके उसके अनुसार जिंदगी को हम बढ़ाते हैं, हम प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं हम? यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 10 वचन को यदि पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह?
यदि तुम, बोलो यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। बिना आज्ञा माने, बिना आज्ञा को पूरा किए आप कभी प्रभु के प्रेम में बढ़े नहीं सकते, या प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहे। हम बहुत बार बोलते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूं, जितना उसे भी पूछो आप प्रभु को प्यार करते हो? हाँ जी करते हैं। आप परमेश्वर को बहुत प्यार करते हो? हाँ जी बहुत प्यार करते हो। लेकिन वो प्रेम कैसे प्रकट हो जाएगा? बातों से प्रेम कभी प्रकट नहीं होगा, लेकिन बात कैसे प्रकट होगा प्रेम? जब आप आज्ञा को पूरा जीवन के अंदर करोगे। क्या हो जाएगा? प्रेम कैसे सिद्ध हो जाएगा? प्रेम कैसे प्रकट हो जाएगा? कैसे पता लगेगा आप प्रभु ईश्वर से प्रेम करते हो? यहां पे लिखा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आप प्रभु से प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्रेम में आगे बढ़ने के लिए आपको आज्ञा को जीवन के अंदर पूरा करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। कई बार हम सुन के पढ़ के उसको अलग कर देते हैं, लेकिन जब भी उसे पूरा करने के लिए समय आता है हम हमेशा उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, प्रभु का प्रेम हमारे जीवनों में तभी प्रकट हो जाएगा जब हम उस वचन को आज्ञाकारिता के साथ हम मानेंगे ये प्रभु का वचन है, हम मानेंगे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये किसी मनुष्य ने मुझे आज्ञा नहीं दी, ये किसी मनुष्य की कमांड नहीं है, लेकिन ये मेरे परमेश्वर ने आज्ञा मुझे दी है और इस आज्ञा को मुझे पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज्ञाकारिता कैसे हो जाएगी, कैसे हम आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। यदि बहुत बार देखोगे ना, परिस्थितियां उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं होती, या बहुत बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन होती है कि वो सिचुएशन हमें उन परीक्षाओं के अंदर लेके जाती है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर करती है। आज्ञाकारिता कैसे होगी? आज्ञाकारिता को हम कैसे जीवन के अंदर पूरा कर पाएंगे? कई बार प्रभु हमारे जीवन के अंदर उन सिचुएशंस को लेके आता है ताकि हम आज्ञा से, जो कई बार हम उन आज्ञा को पूरा ना कर सकें। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें आज्ञा को पूरा करने नहीं दे रही, लेकिन यदि आप प्रभु के वचन के अंदर पूर्ण रीति से समर्पित हैं, कोई भी परिस्थिति आपको आज्ञाकारिता से अलग कर नहीं पाएगी। हालेलुया, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को कैसे पूरा करना? यदि हम प्रभु के वचन को देखें, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय उसके 2 वचन को यदि पढ़ोगे, यहाँ पे एक अद्भुत रीति से वचन हमें बताता है आज्ञाकारिता को पूरा करने के बारे में। यहाँ पे लिखा है, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। क्या कह रहा प्रभु? यिर्मयाह नबी से परमेश्वर बोल रहा है, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे क्या कर? बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। यदि आप देखोगे, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी नशा करना अवैध है, गलत बात, लेकिन परमेश्वर परखना चाह रहा है उन लोगों को। और यीशु मसीह जो प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह नबी से क्या बोल रहा है? रेकाबियों के घराने के पास जा। एक व्यक्ति के पास नहीं, किसके पास जा? बोलो घराने के पास। किसके पास? परमेश्वर घरानों की चिंता करता है। परमेश्वर चाहता है घराने के घराने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़े। और यहाँ पे उनको क्या बोल रहे हैं यिर्मयाह नबी को? घरानों के पास जाकर उन्हें यहोवा के एक भवन की कोठरी में ले जाकर क्या कर? दाखमधु पिला। आज्ञा कौन दे रहा है? परमेश्वर। आज्ञा लेके कौन जा रहा है? परमेश्वर का दास। और उनको वो बता रहा है तुम क्या करो? दाखमधु पियो। ये परमेश्वर के भवन में आओ और आके क्या कर लो? दाखमधु पी लो। लेकिन यदि आप देखोगे, रेकाबियों के घराने के पास जाकर जब यिर्मयाह नबी ने उनसे कहा ना, परमेश्वर यहोवा तुमसे इस प्रकार से बोल रहा है, प्रभु के भवन में आओ, प्रभु की कोठरी में आओ और आकर क्या कर लो? दाखमधु पियो, आनंदित हो जाओ, नशे में हो जाओ। लेकिन उनका उत्तर सुन के जब उस घराने के पास वो गया, उसने जाके घराने के लोगों को बताया, परमेश्वर की तरफ से मुझे ये हुक्म मिला है। लेकिन उनका उत्तर भाई बहनों अद्भुत उत्तर था। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है 5वें वचन के अंदर लिखा है, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। क्या कर लो?
मैंने कटोरे लेके गया, मैं हंडे लेके गया, मैं बर्तन लेके गया और मैं उनको बोल रहा हूं दाख मधु पियो। क्या करो? लेकिन अभी उनका उत्तर देखिए, 6वें वचन के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा हम दाख मधु नहीं पिएंगे। ताली बजा के हम परमेश्वर के नाम की बजाय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हो? यिर्मयाह ने क्या बोला था? परमेश्वर चाहे, परमेश्वर का ये हुक्म है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। और उसने सब कुछ वो दाख मधु वो लेके गया, कटोरे लेके गया, हंडे लेके गया, लेकिन उन्होंने रेकाबियों के घराने ने कहा हम दाख मधु। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं आज्ञाकारिता। परिस्थितियां थी, दाख मधु सामने है, सब कुछ सामने है, हालात उनके अनुकूल है, लेकिन वो चाहते तो दाख मधु पी सकते हैं। ये भी आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे ना, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने ना मेरे को करवा दिया। मैं तो नहीं करना चाह रहा था, मैं शराब नहीं पीना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों ने ना जबरदस्ती पिला दी। उसने जबरदस्ती वो डाल दी तुम्हारे मुंह में। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने अपने आप को समर्पण किया, तभी तुमने वो पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, मैं उस मोबाइल के अंदर मान नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझको बताया, इसलिए मैं चला गया वहां, मैं चली गई। दोस्तों ने नहीं, तुमने खुद उस पाप के अंदर अपने आप को गिराया। मैं वहां नहीं जाना चाह रहा था, मैं वो डांस नहीं करना चाह रहा था, मैं वो डांस नहीं करनी चाह रही थी, लेकिन ना मेरे दोस्तों ने ना, मेरी सहेलियों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के खींच ली। प्रभु का वचन कह रहा है, जब तक तुम मन से नहीं चाहोगे, कोई कभी जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं कर सकता। हंडे सामने हैं, यिर्मयाह नबी उनको बोल रहे पियो दाख मधु, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हम दाख मधु नहीं पिएंगे, हम नहीं करेंगे, हम दाख मधु नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? यहां में लिखा है, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना, ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना, जिससे यह देश जिसमें तुम परदेशी हो, उसमें बहुत दिनों तक जीते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज्ञा किसने दी है? उनके पुरखा योनादाब ने आज्ञा दी है, तुम क्या ना करना, कभी भी दाख मधु ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे पुत्र। तुम भी नहीं पीना, तुम्हारे पुत्र भी नहीं पीना। क्या ना, और आगे क्या ना करना, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना, ना उसके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना, जिससे ये देश जिसमें तुम परदेशी होकर रहते हो, उसमें बहुत दिनों तक जीते रहो। सब हालेलुया, हालेलुया। क्या सिचुएशन है? एक पुरखा ने आज्ञा दी, एक बड़े घर के मुखिया ने आज्ञा दी, घर नहीं बनाना, दाख मधु नहीं पीना, उनके अधिकारी नहीं होना, और कहां पे रहना? तंबुओं में। तंबू आपको पता है, एक जो चलने वाले जीवन को दिखाते हैं। पक्के घर बना सकते थे या नहीं? क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या इतनी धन संपत्ति नहीं थी? क्या उनके पास अधिकार नहीं था? उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके पुरखा की आज्ञा थी। किसकी आज्ञा थी? उसी आज्ञा को वो पीढ़ी दर पीढ़ी मानते चले आ रहे हैं। और परिस्थितियां सामने होने के बावजूद भी, हालात सामने होने के बावजूद भी, हंडे सामने होने के बावजूद भी, वो यिर्मयाह को क्या बोल रहे हैं? ना हम, ना हमारा घराना, ना हमारा पुत्र, ना हमारी स्त्रियां, कोई भी दाख मधु नहीं पिएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और 8वें वचन में लिखा है, इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा यहोनादाब की बात मानकर उसकी सारी, इतनी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्रियां कभी दाख मधु नहीं पीते। सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे चलते हैं? हमारे पुरखा के अनुसार। हमारे पुरखा ने दिया
हुक्म दिया हमें, तुमने दाखमधु नहीं पीना, किसी ने भी हाथ नहीं लगाना, किसी ने भी घर नहीं बनाना, किसी कोई भी उसका अधिकारी नहीं होगा। इसलिए हम एक दो बात नहीं कि दाखमधु नहीं पिया लेकिन घर बना ले, दाख की बारियां लगा ली, दूसरे काम कर रहे हैं, एक बात मान ली दूसरी नहीं मानी, एक आग को पूरा कर रहे हैं दूसरी को पूरा नहीं कर रहे, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो सारी आज्ञाओं को हम मान रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और प्रभु का वचन कहता है 9वें आयत में लिखा, और ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं, ना हम दाख की बारी, ना खेत और ना बीज रखते हैं, हम तंबू ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया, यही प्रभु देखना चाह रहा था, इसीलिए प्रभु ने यिर्मयाह को भेजा था उन हंडों को लेकर, इसीलिए उसने आज्ञा दी थी दाखमधु पियो। लेकिन जब उसने देखा अपने पुरखार की बात को मान के, अपने जो अपने बुजुर्ग की बात को मान के, उसके हुक्म को मान के पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं और परमेश्वर का जो डर मानते हुए, परमेश्वर के जो हुक्म को मानते हुए, परमेश्वर की हजूरी के अंदर चलते हुए वो उस बात को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के हृदय को उस बात ने आनंदित कर दिया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। अभी परमेश्वर यिर्मयाह नबी से एक बात बोल रहा है, परमेश्वर आपसे भी एक बात को बोल रहा है। यदि आप देखोगे 35 अध्याय के 14 वचन को, यहाँ पे प्रभु बोल रहा है यिर्मयाह से, देखो रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु ना पीना, वह तो मानी गई। क्या किया गया? बोलो मानी गई। क्या की गई? एक मनुष्य ने आज्ञा दी, उसकी आज्ञा क्या है? मानी गई। एक परमेश्वर के हुक्म की तरह उसकी आज्ञा को माना गया। और यहां तक कि वे आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा को मानते हैं। यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहते आया हूं तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सुन रहे हैं अपने प्रभु की? परमेश्वर बार बार हमारे को बोलता है, परमेश्वर बार बार हमें आज्ञा देता है, परमेश्वर बार बार हमें चिताता है, तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम्हें वो काम नहीं करना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें मेरी आज्ञाओं में बने रहना ताकि तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाए, पृथ्वी तुम्हारे लिए खुल जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की आशीषें तुम्हारे जीवन के अंदर आए और परमेश्वर सबसे ऊपर तुम्हें रखे, तुम्हें आशीषों से परिपूर्ण कर दे भाई बहनों। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुमने मेरी नहीं सुनी। क्या नहीं हो गया? मेरी नहीं सुनी। आज परमेश्वर के एक विश्वासी होने के नाते हमने बहुत वचन को पढ़ा, हमने बहुत वचन को सुना, सालों सालों से हम प्रभु के वचन को सुनते आ रहे हैं। क्या हम वफादार हैं प्रभु के वचन के? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम सिद्धता में आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर जो हमें सिखाना चाह रहे हैं, परमेश्वर जैसे हमें चलाना चाह रहे हैं, परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाह रहे हैं, परमेश्वर जो आशीषों को हमारी जिंदगियों के अंदर उड़ेलना चाह रहे हैं, क्या उन बातों को हम मान रहे हैं? यदि हम देखेंगे जिन लोगों ने भी आशीष को पाया, जिन लोगों ने भी बढ़ोतरी पाई, जिन लोगों ने भी उन्नति पाई, जिन लोगों ने भी तरक्की पाई, उनके जीवन के अंदर एक ही चाबी थी, वो थी आज्ञाकारिता। क्या थी? बिना आज्ञाकारिता के आप कभी भी प्रभु में आगे बढ़ नहीं सकते। कई बार एक बात को हम मानते हैं, दूसरी को मानते नहीं। एक बात को पूरा कर रहे हैं, दूसरी को पूरा नहीं कर रहे। यही हमारे जीवन के अंदर गिरावट का कारण है, ये हमारी जिंदगी के अंदर बर्बादी का कारण है, ये हमारी जिंदगी के अंदर बंधुआई का कारण है, ये हमारी जिंदगी के अंदर रुकावट का कारण है, ये हमारी जिंदगी के अंदर हमारी आशीषों को चुरा के लेके जा रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य की आज्ञा से हमेशा ऊपर है। बोलो परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य की आज्ञा से सर्वोपरि। प्रभु का वचन कहता है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है हम आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारिता के द्वारा सिद्धता हमारे जीवन के अंदर आए। और परमेश्वर ने जब उनकी आज्ञाकारिता को देखा ना, हंडे सामने होने के बावजूद भी, परिस्थितियां सामने होने के बावजूद भी, हालात उनके फेवर में होने के बावजूद भी, अभी तो परमेश्वर का दास उनको हुक्म दे रहा था दाखमधु पियो, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। उन्होंने साफ इनकार भी कर दिया, हम नहीं पिएंगे।
हम अपने पुरखा की आज्ञा को मानेंगे, हम अपने जो हमारे योनादाब ने हमारे पुरखा ने आज्ञा दी है उसको हम मानेंगे। परमेश्वर का हृदय आनंदित हो गया। ताली बजा के प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। और यदि आप इसका आज्ञाकारिता का प्रतिफल देखोगे, क्या परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता को देख के उन्हें प्रतिफल दिया। यदि 18 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यह कहता है, इसलिए कि तुमने अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा एक जन ऐसा पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कह रहा प्रभु, तुमने जो आज्ञा मानी है, तुमने जो आज्ञाकारिता की है, तुमने जो उसके हुक्म को माना है, तुम्हारे वंश से सदा एक मनुष्य ऐसा होगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। आज हम क्यों प्रभु के सामने नहीं खड़े हो पा रहे? आज हम क्यों परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा पा रहे? हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं? हम क्यों परमेश्वर से अलग हो रहे हैं? उसका मेन कारण है हमारी जिंदगी में आज्ञाकारिता। परमेश्वर चाहता है हम भी प्रभु के सम्मुख खड़े होने के लिए बुलाए गए, हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हालात कुछ भी क्यों ना हो, हम कभी भी हालातों से समझौता करने वाले ना बने। लोग कितना भी कहें आ जाओ एक पाप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गिलास लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा नाच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा इस बात के अंदर शामिल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हें रोक रहा है? कोई भी तो नहीं है ना। लेकिन हम हमेशा याद रखें प्रभु हमें देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु नहीं चाहता वो उद्धार, वो पवित्रता, वो सामर्थ, वो अभिषेक जो प्रभु ने हमें दिया है, हम अन आज्ञाकारिता के द्वारा उन सब बातों को खोने वाले बन जाए। परमेश्वर चाहता है आज्ञाकारिता के साथ जो प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है उसकी एक एक आज्ञा महत्वपूर्ण है। बोलो प्रभु की एक एक आज्ञा महत्वपूर्ण है। कोई भी तोड़ने के लिए, कोई भी छोड़ने के लिए, कोई भी त्यागने के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है यदि उसकी पूर्णता में, विशुद्धता में बढ़ना, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा को जीवन में पूरा करने वाले हम बन जाएं। हर गलत बात को हम ना बोलें, हर सही बात को हम हाँ बोलें, हर एक आज्ञा के लिए हम समर्पित हो जाएं और हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आज्ञाकारिता करना सिखा, मुझे तुझ में बढ़ना सिखा प्रभु, मुझे तुझ में आशीषित होने के लिए प्रभु आगे बढ़ा प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे चरणों में लेकर आता हूं। मैं किसी परिस्थितियों का गुलाम ना हो जाऊं, मैं किसी परिस्थितियों की गुलाम ना हो जाऊं प्रभु। और प्रभु रेकाब के घराने की आज्ञाकारिता उनको प्रभु के सम्मुख लेके हमारे जीवन में भी प्रभु जो तू आज्ञा दी है, जो तूने प्रभु जी हुक्म दिए हैं, जो भी तूने वचन दिए हैं, उन वचनों को मैं पूरा करने वाले बन जाऊं। हाथों को उठाते हुए समर्पण के साथ ओ हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं तेरे वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें आज्ञाकारिता सिखा, इस कलीसिया को आज्ञाकारिता का सिखा। जितने भी लोग इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक एक जिंदगी के अंदर प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता का आत्मा कार्य करे। कोई भी आपके वचन से अलग होने वाला ना हो जाए, कोई भी परिस्थितियों की गुलामी के अंदर ना आ जाए, हालातों की गुलामी के अंदर ना आ जाए, कोई भी प्रभु आपसे अलग ना हो जाए। पवित्र आत्मा की आज्ञा को कोई भी तोड़ने वाला ना हो प्रभु जी। और प्रभु आपका अभिषेक हर एक जीवन को आगे लेके जाए, आज्ञाकारिता उनके जीवन के अंदर आशीषों को लेके आए प्रभु। एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं, जो भी बीमार है, जो भी पीड़ा में है, जो भी परेशानी में, जो भी निराशा में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जीवन को आप स्पर्श करें, गिरियों को उठाएं, त्यागों को प्रभु जी, जो भी खुदा अलग अलग परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, उनके लिए हम छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हम आपकी विजय को रिलीज करते हैं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा खुदा कार्य करें, तेरा पवित्र नाम में हम आए, आज्ञाकारिता के द्वारा उस भरपूरी को पाने के लिए एक एक को आशीष दे प्रभु।
आपके पवित्र नाम की हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। सारा आदर और महिमा और प्रशंसा और बड़ाई आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे, आमीन।